मुलायम सिंह यादव ने दरोगा को मंच पर उठाकर पटका और जब हमला उन पर हुआ तो खुद की मौत की मुरादी करवा दी। बोले, नेताजी को गोली लग गई है। मुलायम सिंह यादव की जिद पर पायलट ने बिना हेलीपैड के उतारा हेलीकॉप्टर। जिस स्कूल से की पढ़ाई उसी में बने शिक्षक। दरोगा को क्यों मुलायम सिंह ने पटका, आइए हम जानते हैं। नमस्कार, आप सभी लोगों का हमारे वीडियो में स्वागत है। चैनल पे आप लोग नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें। मैं रवि। कवि को दरोगा ने धौंस दिखाई तो मुलायम सिंह ने मंच पर पटक दिया। 26 जून 1960 मैनपुरी के करहल का जैन इंटर कॉलेज कैंपस में कवि सम्मेलन चल रहा था। यहाँ उस वक्त के मशहूर कवि दामोदर शिवरूप विद्रोही भी मौजूद थे। वह मंच पर पहुंचे और अपनी लिखी हुई कविता दिल्ली की गद्दी संविधान पढ़ना शुरू किया। कविता सरकार के खिलाफ थी, इसीलिए वहां तैनात यूपी पुलिस का इंस्पेक्टर मंच पर गया और उन्हें कविता पढ़ने से रोकने लगा। वह नहीं माने तो उनका माइक छिना लिया। इंस्पेक्टर ने कवि को डांटते हुए कहा, आप सरकार के खिलाफ कविता नहीं पढ़ सकते। मंच पर बहस हो रही थी कि दशकों के बीच बैठा 21 साल का पहलवान दौड़ते हुए मंच पर पहुंचा। 10 सेकंड में उस नौजवान ने इंस्पेक्टर को उठाकर पटक दिया। यह नौजवान और कोई नहीं बल्कि मुलायम सिंह यादव थे। जब मुलायम सिंह ने कार्यकर्ताओं से कहा, चिल्लाओ, नेताजी मर गए हैं। तारीख 4 मार्च 1984 दिन रविवार। नेताजी की इटावा और मैनपुरी में रैली थी। रैली के बाद वह मैनपुरी में अपने एक दोस्त से मिलने गए। दोस्त से मुलाकात के बाद वह 1 किलोमीटर ही चले थे कि उनकी गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग होना शुरू हो गई और छोटेलाल और नेत्रपाल नेताजी की गाड़ी के सामने कूद गए। करीब आधे घंटे तक छोटेपाल, नेत्रपाल और पुलिस वालों के बीच फायरिंग चलती रही। छोटेलाल नेताजी के साथ ही चलता था, इसीलिए उसे पता था कि वह गाड़ी में किधर बैठा करते हैं। यही वजह है कि दोनों ने 9 गोली गाड़ी के उस हिस्से पर चलाई जहां नेताजी बैठा करते थे, लेकिन लगातार फायरिंग से ड्राइवर का ध्यान हटा और उनकी गाड़ी डिसबैलेंस होकर सूखे नाले में गिर गई। नेताजी तुरंत समझ गए कि उनकी हत्या की साजिश की जा रही है। उन्होंने तुरंत अब की जान बचाने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा, वह जोर जोर से चिल्लाएं कि नेताजी मर गए हैं, उन्हें गोली लग गई है, नेताजी नहीं रहे। अब नेताजी के सभी समर्थकों ने यह चिल्लाना शुरू किया तो हमलावरों को लगा कि नेताजी सचमुच में मर गए। उन्हें मरा हुआ समझकर हमलावरों ने गोलियां चलाना बंद कर दी और वहां से भागने लगे, लेकिन पुलिस की गोली लगने से छोटेपाल की उसी जगह मौत हो गई और नेत्रपाल बुरी तरह से घायल हो गया। इसके बाद सुरक्षाकर्मी नेताजी को एक जीप में बैठाकर 5 किलोमीटर तक दूर पुलिस स्टेशन में ले गए। मुलायम सिंह का हर अंदाज लोगों का उनका कायल हो गया था। एक बार की बात है, वर्ष 1996 के चुनाव प्रचार के दौरान मुलायम सिंह को गांव रठेरा में सभा करनी थी। सभा से ठीक पहले एक दिन पहले जिला प्रशासन ने मुलायम सिंह की सभा को लेकर हाथ खड़े कर दिए। मुलायम की जिद पर वहां बिना हेलीपैड के ही पायलट ने हेलीकॉप्टर उतार दिया। बात वर्ष 1996 के चुनाव की है। विधानसभा के साथ ही लोकसभा के चुनाव भी हो रहे थे। मुलायम सिंह यादव मैनपुरी से लोकसभा के सदस्य थे और घिघोर विधानसभा से उर्मिला यादव विधानसभा की सदस्य थी। गांव रठैरा निवासी केसी यादव मुलायम के सामने कांग्रेस सदस्य थे। कुछ दिन पहले ही तत्कालीन राज्यपाल मोतीलाल वोरा गांव में हेलीकॉप्टर से उतरे थे। नेताजी को भी उसी मंच पर सभा करनी थी, लेकिन सभा से ठीक एक दिन पहले अचानक जिला प्रशासन ने यह कहते हुए सभा न होने की सूचना घिघोर से सपा सदस्य उर्मिला यादव को दी कि आसपास के खेतों के लोग सभा की अनुमति नहीं दे रहे हैं। हेलीपैड की ईंट भी उखाड़ ली गई। उर्मिला यादव ने इसकी जानकारी नेताजी को दी। श्री आदर्श कृष्णा विद्यालय के सचिव सपा नेता नरेंद्र सिंह बताते हैं, नेताजी ने कहा, प्रशासन को बता दो कि हम आ रहे हैं और किसी भी जगह मेरे उतरने की व्यवस्था कराई जाए। प्रशासन ने कहा, हेलीकॉप्टर मैनपुरी पुलिस लाइन में उतार लो। इस पर कभी भी मुलायम सिंह तैयार नहीं हुए। मुलायम सिंह यादव ने उर्मिला यादव से कहा कि मेरा सभा रेठरा में होगी, साथ ही हेलीकॉप्टर भी रेठरा में ही उतरेगा।
मुलायम सिंह यादव ने उर्मिला यादव से कहा वह मंच की तैयारी कराएं, मैं आ रहा हूं। और अगले दिन मुलायम सिंह के पास में ही श्री आनंद कृष्णा विद्यालय के मैदान बिना हेलीपैड के ही हेलीकॉप्टर को उतरवाया गया। पास में ही बिजली की लाइन भी गुजर रही थी जिसे नहीं हटाया गया था। वहीं दूसरा किस्सा बड़ा रोमांचक है। जैन इंटर कॉलेज के प्रवक्ता रणवीर सिंह बताते हैं कि उनके पिता रामस्वरूप यादव नेताजी के रूम पार्टनर थे। 26 जनवरी 1960 को जैन इंटर कॉलेज करहल में कवि सम्मेलन चल रहा था और उन्होंने नेताजी को पटका था। ये आप लोग को पता आगे वीडियो में चल गया है। अब जानते हैं जिस स्कूल से पढ़ाई की उसी में बने शिक्षक। राजनीति की दुनिया में आने से पहले मुलायम सिंह यादव बतौर शिक्षक पढ़ाते थे। उन्होंने अपना शैक्षणिक करियर जैन इंटर कॉलेज करहल से शुरू किया। दरअसल 1955 से मुलायम सिंह यादव ने जैन इंटर कॉलेज में कक्षा 9 में प्रवेश लिया था। यहाँ से 1959 में इंटर कॉलेज के बाद 1963 में इसी स्कूल में सहायक अध्यापक के तौर पर पढ़ाना शुरू कर दिया था। क्षेत्रीय जानकार बताते हैं कि उस दौर में उन्हें 120 रुपये मासिक वेतन मिलता था। वो हाई स्कूल में हिंदी और इंटर में सामाजिक विज्ञान पढ़ाया करते थे। उन्होंने कभी किसी छात्र को डांट फटकार नहीं लगाई। मैनपुर के करहल के रहने वाले 70 साल के राम नरेश बताते हैं, जब वो हिंदी पढ़ते थे उस वक्त मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता था। उनके द्वारा हिंदी व्याकरण के अलंकार इत्यादि जैसे आज भी आते हैं। वो स्कूल के अंदर किसी भी विद्यार्थी को डांट फटकार नहीं लगाते थे, बल्कि उनका मानना था बच्चों पर चिल्लाने से उनका मानसिक विकास रुकता है। हम सभी बच्चों के फेवरेट थे मुलायम सिंह यादव। करहल के रहने वाले जानकार भगवान सिंह बताते हैं, मुलायम सिंह यादव के पढ़ाने का अंदाज काफ़ी अलग और रोमांचक हुआ करता था। वो अन्य शिक्षकों की तरह रट्टा रटाया पाठ बच्चों को नहीं पढ़ाते थे। मुलायम सिंह यादव के द्वारा पढ़ने वाले विषयों में रोमांचक बच्चे और होशियार काबिल निकलते थे। ये थी मुलायम सिंह यादव की कहानी। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट कहानी में। अगर आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लें, जैसा कि आपके बीच इसी तरह महत्वपूर्ण वीडियो पहुँचते रहें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।